मानसिक अवलोकन करें, लंबा गहरा सांस लेंगे, आराम आराम से सांस छोड़ दें। रिलैक्स करें बॉडी को, माइंड को। शरीर में चेतना, सिट इन स्टेबल पोज। विल डू ओम चैंट। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, योग में हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों पर रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ क्षण के लिए पूरे शरीर पे हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पे रखेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, फिर माथे पर, फेस पर, कानों पर, गर्दन पर, हथेलियों पर, कमर पर। नमस्कार। हम अपना जो अभ्यास है, योगा का जो सेशन है, हम पहले क्रियाओं से स्टार्ट करते हैं। क्रियाओं क्या है? हमारी बॉडी को क्लीन करने की प्रक्रिया है। एक्सटर्नली जब हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी एक्सटर्नली क्लीन होती है। जब हम क्रियाएं करते हैं तो हमारा जो एक्स्ट्रा म्यूकस है हमारी बॉडी में, जो बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम छठ क्रियाएं करते हैं। मान लीजिए मेरे को कोल्ड हो गया, तो मैंने क्या करना है? कोल्ड होएगा तो मेरी नॉस्ट्रल में बहुत सारा म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा, मेरे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो लंग्स में आ जाएगा। तो मैं जल नीति करूँगा, वो मैं रेगुलर करता हूँ, ये बढ़े ही ना, क्लीन रहे मेरी बॉडी। ठीक है, तो एक्सटर्नली नहाने से हो गई क्लीन, एंड इंटरनली जब क्लीन करना है तो उसमें हम षट क्रियाएं करते हैं। एक जल द्वारा की गई, कपाल भाति भी 3 प्रकार की है। ठीक है, तो 3 प्रकार की क्या है? पानी मुंह में भर के नॉस्ट्रल से निकाला जाता है, नॉस्ट्रल में पानी भर के मुंह से निकाला जाता है। ये हम नॉर्मल अभ्यास में नहीं करते, लेकिन ये षट क्रियाएं। धोती से क्लीन किया जाता है, 4 इंच
चौड़ी धोती होती है, सूती धोती कपड़ा होता है 15 हाथ लंबा, उसको 14 हाथ अंदर डाला जाता है, फिर निकाला जाता है। कुंजल क्रियाएं करते हैं, अग्निसार करते हैं। तो कपालभाति करना है सबको, लेकिन पहले उसके कॉन्ट्रा पता होने चाहिए। इसको करने से मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा? सबसे पहले इस बारे में आपको सोचना समझना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रा क्या है? कोई अभ्यास करें, मान लीजिए मैंने राइट टर्न किया तो मेरे को लेफ्ट भी टर्न करना है। ठीक है, मैं आगे बेंड किया तो मुझे पीछे भी बेंड करना है। ये रूल है, आसन का रूल है कि अगर आप आगे झुकेंगे तो फिर पीछे झुकने वाला अभ्यास भी करना पड़ेगा। उसका काउंटर पोज। अब काउंटर है, आप कोई चीज अपने फायदे के लिए करने जा रहे हैं तो उसके रूल्स हैं। आपने करा, फिर आपको समस्या हो गई तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इट विल टर्न इनटू अ प्रॉब्लम कि अरे मैंने ये अभ्यास किया, मेरे को प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, देखिए जब कपालभाति करेंगे तो मस्तिष्क में जो ब्रेन फॉग का जो समस्या है मेरे अनुसार वो क्लीन होता है। ठीक है, वो बढ़ जाती है क्योंकि बिकॉज इतनी थॉट्स हैं, लाखों करोड़ों थॉट्स चलती हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, तो कि वहाँ क्या हो रहा है, उसने क्या बोल दिया, इसने क्या कर दिया, तो उसको भी क्लीन करता है, ये फ्लश आउट करता है। ठीक है, नॉस्ट्रल क्लियर होएगी, आपके लंग्स क्लियर होंगे। लेकिन इसमें प्रिकॉशन, लेडीज के लिए प्रिकॉशन ज्यादा है। प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करना है। स्टार्टिंग 3 to 4 डेज पीरियड डेज में लेडीज को अवॉइड है, वर्जित है। ठीक है, एंड इसको एम्प्टी स्टमक करना है। खाना खाने के 4 घंटे बाद कर सकते हैं या सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। 4 टाइम आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त के बाद नहीं करना। ठीक है, अगर पेट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, यू हैव टू अवॉइड दिस। हर्निया का ऑपरेशन बोला जाता है, तो उसमें अवॉइड करें। तो इस तरीके से अभ्यास करें और उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। एक जो बेसिक रूल है, करना कैसे है, कैसे करें। आईज क्लोज रहेंगी। ठीक है, आंखें बंद रहेंगी, सिर्फ सुनना है आपको, सिर्फ सुनना है, कानों से सुनना है और जो बताया जा रहा है उस अनुसार करना है। पेट और डायफ्राम की हेल्प लेनी है। झटके से सांस को बाहर, सिर्फ बाहर निकालना है। पहले सांस भरनी है, फिर सिर्फ एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है। सांस को बाहर निकालना, लेकिन झटके से बाहर निकालना। ठीक है, क्योंकि जो बैड सेल्स हैं उनको बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है। चलिए, कमर गर्दन सीधी रखनी है, बिल्कुल स्टेबल बैठना है, आंखें बंद। हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करेंगे। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से दाई नासिका से करेंगे, राइट को राइट थंब से बंद कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कपालभाति ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक लंबा गहरा सांस भरिए और एक्सहेल करिए, सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान दीजिए। रिलैक्स, विश्राम, कुछ क्षण का विश्राम करें। अब राइट हैंड की रिंग फिंगर से आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे एंड एक सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रल से, रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे। ठीक है, सेम सांस इनहेलेशन पे ध्यान नहीं लेके जाएंगे। अगर कोई डिस्टरबेंस है, आपको उधर डिस्टरबेंस पे भी ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ अपने शरीर को अपने से बांधना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, सीखिए, इस अभ्यास को सीखिए, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जब आपका शरीर ठीक रिस्पॉन्ड करेगा, आपको सारे आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लोग इसी डाउट में पूरी जिंदगी काट देते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना। कोई अपने शरीर के साथ कनेक्ट, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करिए राइट हैंड की रिंग फिंगर से, एक लंबा गहरा सांस भरें राइट नॉस्ट्रल से। स्टार्ट,
रिलैक्स। इसमें स्ट्रोक्स कितने लगाने हैं? अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, मैंने 30 लगाए, 40 लगाए, 60 लगाए, आपने उतने नहीं लगाने। कंपटीशन नहीं है हमारा। मेरे साथ लोग बहुत जल्दी कंपटीशन करते हैं। अरे ये तो ऐसे ही आदमी है, ये कैसे तरक्की कर जाएगा, ये कैसे ही कर जाएगा। अब मैंने तो ढीला छोड़ रखा है। जिसको जो करना है वो अपना करता रहे, हम जैसे हैं वैसे ही रहें। तो मेरे को अपने लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि मेरे को 30 करने में अच्छा लग रहा है, मैं 40 करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे लिए रुक जाना। ठीक है, तो कंपटीशन मोड पे मत आइए। ठीक है, ये बोला गया है कि हमारे में कोई कंपटीशन नहीं होएगा। ठीक है ना? हाँ, कंपटीशन होएगा होल्डिंग में। अगर आप उसको समझते हैं कि मैं ज्यादा देर होल्ड करूंगा जब मैं कुंभक और 3 बार लगाता हूँ, तो आप वो एक मेरी आदत पकड़ लीजिए, बांध लीजिए अपने। लेट्स स्टार्ट। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। अब ड्यूअल नॉस्ट्रिल, दोनों नासिकाओं से करेंगे कपाल भाती क्रिया। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्यत कुंभक लगाइए। एक्सेल करके एनल मसल्स को ऊपर खींचे, पेट को हल्का सा दबाएं अंदर की ओर, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं। बाह्यत कुंभक होल्ड करिए। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, आंतरिक कुंभक में। विश्राम, रिलैक्स। Observe your body, observe your mind. You've done 2 rounds of Kapalbhati. What is the benefit your body is getting? We'll do the final round of Kapalbhati Kriya. Sit straight, close your eyes, deep inhale from both the nostrils. Start. लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्यत कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, एनल मसल्स अप, स्टमक इन, neck. Touch your neck to the collarbone. If you have cervical issues, stop. Just take your neck back.
Hold. Deep inhale from both the nostrils. आंतरिक कुंभक लगाएं. Inhale and hold. Release, relax. देखिए कपालभाति के साथ हम जो क्रिया का टेक्निक लगा रहे हैं बंद की, वो एक्चुअली प्राणायाम का पार्ट है. ठीक है, वो हम एक हैबिट बना रहे हैं. फर्स्ट राउंड में नहीं किया था क्योंकि ड्यूअल नॉस्ट्रल था. हमारा कपालभाति क्रिया का अभ्यास कंप्लीट हो चुका है. अब हम एक राउंड अग्निसार क्रिया का करेंगे. अग्निसार क्रिया उन लोगों को ज्यादा करना है जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम है, जिनके इंटेस्टाइन सालों से प्रॉब्लम में है. ठीक है, कुछ मेडिसिन भी ली जाती हैं, रात को प्रोवाइड की गई हैं हमारी तरफ से. त्रिफला वो रात को लेना होता है, वो बताया गया है ऑलरेडी कैसे लेना है. तो ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए हमारी डिक्शनरी में. बट एनी हाउ, अगर किसी को एक्स्ट्रा चर्बी भी है, ठीक है, मैं पेट से रिलेटेड अभ्यास नहीं कराऊंगा. मैं करता ही नहीं, ना मैं आगे बेंडिंग फॉरवर्ड ना ज्यादा बैकवर्ड जाता हूँ. ठीक है, पेट मेरे को अपनी जो वो है कि मेरी धड़ हिल जाती थी, तो मेरी नेवल डिसलोकेट हो जाती थी, तो मेरे को बहुत समस्या होती थी. तो मैंने ये आगे पेट कम करने वाले ये सब अभ्यास बंद किए. आप देखेंगे कि मैं पेट से रिलेटेड अभ्यास बहुत कम कराऊंगा. उसका रीजन है क्योंकि मुझे अपने शरीर से बहुत प्यार है. वो डिस्टर्ब हो जाती है, मेरे को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए मैं कभी उसको छेड़ा ही नहीं. मैंने 5-6 सालों से बिल्कुल टच नहीं किया. जैसी ठीक हुई उसको वैसे का वैसे ही प्रिजर्व रखा हुआ, वो ठीक रहे. कुछ अभ्यासों में हम इसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे. अब हम अग्निसार क्रिया करने जा रहे हैं. घुटनों से पकड़ लेंगे, घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, आगे की ओर जाएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर आराम आराम से लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे. कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम रहेंगे कपालभाति वाले. ठीक है, हल्का सा सांस भरा, सांस बाहर निकाल दी. अब मेरा बंद लगा हुआ है, उद्यान बंद, पेट को मैंने दबाया हुआ है. अब पेट को झटके दूंगा मैं अंदर बाहर अपनी क्षमता अनुसार. स्टार्ट. रिलैक्स. जैसी आपकी अग्निसार में परफेक्शन आती है, ठीक है, आपको लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो आप उसको राइट साइड ले जाने की कोशिश करें. फिर लेफ्ट साइड, फिर सेंटर में. जैसे आपने देखा होगा, इसको काफी एडवर्टाइज करते हैं स्वामी रामदेव जी. ठीक है, वो रोल कर रहे होते हैं अपनी स्टमक को राइट साइड लेफ्ट साइड. वो एक बहुत अच्छी टेक्निक है टू चेक योर इंटेस्टाइन, फॉर द इंटेस्टाइन. इस पर बहुत कंट्रोल आ जाता है कई लोगों का. जटा अग्नि एक्टिवेट होती है, एक्स्ट्रा चर्बी मेल्ट होती है. ठीक है, लेकिन इसको बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अब जहाँ पे जिस लोकेशन में मैं हूँ अभी सूर्योदय हो चुका है एंड वेदर इज हॉट. चलिए, अब हम जब हमारे क्रियाएं कंप्लीट होती हैं तो मैंडेटरी है हमें वार्म अप करना है. हमें बॉडी को वार्म अप करना है, थोड़ा सा फिजिकली मूव करना है, लेकिन सांसों के साथ करेंगे. इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ध्यान रखिएगा. ठीक है, जैसा बताया जा रहा है. अब आप आईज खोल सकते हैं. आप जब अभ्यास करेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, उस पर्टिकुलर अंग में दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो रुक जाएंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे. ठीक है, उस अभ्यास को नहीं करेंगे. मान लीजिए मैं गर्दन में कर रहा हूँ,
मुझे गर्दन में दर्द है तो मैं रुक जाऊंगा। अगर मैं हाथों में कर रहा हूँ, अगर हाथों में दिक्कत होती है तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, लेकिन वार्म अप करना बहुत जरूरी है। बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, फ्लेक्सिबल रहेगी एंड ब्लड सर्कुलेशन ठीक है। एक सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, सांस छोड़ेंगे बाईं तरफ, राइट साइड, फिर सांस भरेंगे सामने की ओर, फिर सांस छोड़ेंगे दाईं तरफ। कंटिन्यू करेंगे। इनहेल स्लोली, पहले स्लोली, आंखें खुली रखेंगे। अगर मुझे पेन हो तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, मैंने बताया हमारा कंपटीशन नहीं है। अगर आपको जरा भी दिक्कत हो तो रुक जाएंगे, लेकिन ब्रीदिंग के साथ करेंगे। दर्द होने का मतलब ही नहीं है, ये हमें बताना पड़ेगा आपको। अब हम इसकी सेकंड स्टेज करेंगे, नेक नेक मूवमेंट में। चलिए, ग्रीवा शक्ति का हम दूसरा अभ्यास करने जा रहे हैं, गर्दन। इसमें हम जब सांस भरेंगे तो विल गो अपोजिट टू द ग्रेविटी, अप। एक्सहेल करेंगे, गर्दन नीचे की ओर, जितना आपसे इजीली हो पाए। ठीक है, अगर सर्वाइकल का इशू है या आगे बेंड फॉरवर्ड वाली समस्या है तो थोड़ा कम करेंगे, एकदम नीचे टच नहीं करेंगे। मेरी गर्दन टच हो जाती है मेरी कॉलर बोन से। ठीक है, लेकिन मैं उतना ही करता हूँ जितना मेरे से इजीली हो। ठीक है, आप भी उसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, आईज ओपन रखेंगे। मेरे को शायद हनी बी ने यहाँ काटा है, बट आईज के साइड पे कोई बात नहीं। अगर पेन हुई तो आई हैव टू डिस्कनेक्ट। विश्राम करें, लंबा गहरा सांस भर के गर्दन को हम रोटेशन करने जा रहे हैं। गर्दन की थर्ड स्टेज, इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। ठीक है, सांसों के साथ करना है रोटेशन। सिर्फ गर्दन हिलेगी, शोल्डर्स नहीं हिलेंगे। नीलम जी गलत कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। मैं ध्यान मेरा वही है, आंखें खुली है मेरी। देखिए, आप मेरे को पहले देखिए, क्योंकि एक नॉर्मल अभ्यास होता है, एक अभ्यास करके हमें फायदा लेना है, हमारे को नुकसान नहीं। आपको ऐसे क्रॉस नहीं करनी है। जैसे मैं, देखिए, सांस भरी, आप सांस छोड़ी नीचे, फिर सांस भरी आप, फिर सांस छोड़ी इधर। अगर हम बीच में से करेंगे तो यहाँ पे नस होती है, अगर वो छिड़ गई तो पूरा दिन आपको दर्द होगा। ये मैंने आपको पहले बताया अभ्यास से कि आप एक तो सीधा बैठे, ज्यादा आगे झुकना नहीं है, आपको गर्दन को झुकाना नहीं है। ठीक है, ऐसे सीधा बैठिए, ऐसे गर्दन को लेके जाइए, सांस भरिए, सांस छोड़िए लेफ्ट साइड, फिर सांस भरिए आप, फिर सांस छोड़िए डाउन। रिलैक्स, सामने की ओर देखें। आगे गर्दन को झुकाना नहीं है। आप जितना झुका रहे हैं उतना आप अपनी आयु कम कर रहे हैं, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। आगे झुकाना नहीं है, झुकना नहीं है बॉडी को। गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी रखें, बस यही आपके लिए अभ्यास है। अब कमर गर्दन सीधी रखना सीख जाए, आपकी कमर ठीक होगी तो आपके टांगे ठीक होंगी।
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरी कमर में दर्द है तो इसका मतलब मुझे साइटिका पेन होगी मेरी, क्योंकि कनेक्शन टूट गया ना मेरी बॉडी का पीछे और आगे। ठीक है, ये मैंने अभ्यास से सीखा है, इसकी इंजीनियरिंग नहीं आती मुझे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन अगर मेरी कमर में पेन हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो मेरे पैरों में दर्द है वो होनी ही होनी है, मेरे पैर काम ही नहीं करेंगे। सिर्फ आप गर्दन को उससे रोक सकते हैं, गर्दन को पीछे ले जाएं बस। सारा दिन आप गर्दन पीछे का अभ्यास किया करें, आगे लाने का कोई अभ्यास नहीं करिए प्लीज। आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा तो मेरे पे बैड स्पॉट लग जाएगा। तो कोशिश करें सिर्फ आप पीछे की तरफ जाएं, आगे ना जाएं। चलिए, अब नेक रोटेशन हो गई। अब हम गर्दन को राइट साइड रोकेंगे, सांस भरी हुई है, फिर सांस छोड़ेंगे सामने की ओर, फिर लेफ्ट साइड सामने की ओर, आंखें खुली रहेंगी 3 मोर टाइम। एक राउंड तब कंप्लीट होएगा जब आप दोनों लेफ्ट और राइट कर लेंगे। रिलैक्स, गर्दन को राइट, अगर किसी से ऐसे नहीं घुमाया जाता तो राइट साइड ऐसे ले लें, सपोर्ट ले लें हैंड का, ज्यादा जोर की नहीं करना कि यहाँ नस में दर्द हो जाए। फिर लेफ्ट साइड, जब आप लेफ्ट लेके जाएंगे तो राइट में खिंचाव आएगा, जब राइट लेके जाएंगे तो लेफ्ट में। अगर कहीं पेन होती है तो रुक जाएंगे। ठीक है, अब जॉ लाइन, ये इसको डबल चिन को ठीक रखना है, डबल चिन नहीं आने देनी, अभी कोशिश करनी है क्योंकि हम आगे नहीं झुकते हैं। आप सारा दिन इसी का अभ्यास किया करें, इससे आईज भी ठीक होंगी, हमारा फेशियल भी ठीक होएगा। तो जस्ट डू लाइक दिस, अपने जॉ को ऊपर की ओर खींचे, होल्ड करें, फिर एक रिलैक्स करें, लिफ्ट योर जॉ अप, लोअर जॉ, कंटिन्यू। ब्रीदिंग के साथ करेंगे, बेनिफिट भी बढ़ जाएगा और पेन की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। अब हम कुछ हाथों का अभ्यास करेंगे क्योंकि हमें बैठ करके करना है, खड़े होकर हम कर नहीं रहे। तो ऐसे दोनों हाथों को मलिए, पहले थोड़ा सा गर्म करिए, उसके बाद आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे, ऐसे। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्लैप करेंगे विदाउट, ऐसी क्लैपिंग नहीं करनी, ऐसे गर्दन कमर सीधी, गर्दन झुकने का कोई अभ्यास नहीं कर रहे हम। प्लीज कोई भी बेंच फॉरवर्ड नहीं करेगा, सिर्फ गर्दन को सीधा रखिए, पीछे रखिए और आंखें खुली रखिए। रिलैक्स। अब अपनी रिस्ट को, दोनों रिस्ट को टच करेंगे आपस में। जब दर्द होने लगे तो रुक जाएंगे, दर्द भी नहीं करेंगे, गर्दन कमर सीधी रहेगी प्लीज। एंड अब साइडों में, ऊपर की ओर पहले ऐसे हल्का सा क्लैप करें, दूसरे हैंड से टर्न कर लें, फिर दोनों हाथों को ऐसे जोड़ें, जोड़ लें, एक तरफ से प्रेशर लगाएं उंगलियों से, राइट साइड, अब लेफ्ट साइड से, कंटिन्यू करें, इंटरचेंज करते रहें दोनों को। अब ऐसे रोल करें,
निर्मल जी, आप प्लीज, नीलम जी आगे मत झुकिए। गर्दन को क्यों आप आगे ले जा रहे हो? आप गर्दन को बस सीधा रखो। आप आगे नहीं झुकना किसी भी काम में, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बस ऐसे रखिए, सीधा रहिए। बेशक आप बेल्ट पहन लिया करो, कोई ऐसी चीज करो जिससे आगे झुकना ना पड़े। चलिए, चेंज करिए हैंड। अब वेस्ट को थोड़ा सा कर लीजिए। दूसरे हैंड पे थोड़ा सा टच करिए। एक हाथ से दूसरे हाथ को प्रेशर देके ऐसे स्ट्रेच करेंगे, फिर नीचे की ओर। आपकी बॉडी रेडी कर रहे हैं योग अभ्यास के लिए। वार्म अप को इसीलिए आगे बेटर माना गया है। फिर दूसरे साइड। फिर मुट्ठी ऐसे यौगिक फिस्ट बनाएंगे एंड गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करें। अब दोनों हाथों को शोल्डर्स पे ले आएंगे। ठीक है, पहले ऐसे पीछे लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, फिर आगे की ओर लाएंगे, रोक मिलाएंगे दोनों को, पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। सारा दिन ये जबे रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा यूज करना बहुत जरूरी है। आगे पीछे। अब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड। हाथ दोनों कंधों पर ही रहेंगे, गर्दन सीधी रहेगी, आंखें खुली रहेंगी। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े पीछे। अब एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। पीछे ले जाके रुकें थोड़ा देर, गर्दन कमर सीधी रखें, आगे लाके मिलाएं, रिलैक्स करें, विश्राम। हमारा जो सिटिंग वाले वार्म अप है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। खड़े हो गए हैं वो हम करते नहीं है। चलिए एक दो और कर लेते हैं। अब आसनों में थोड़े से आसन, एक आपके लिए डेली के लिए आसन है, वो आप जरूर किया करें। ये करेंगे तो शायद कमर में कोई स्ट्रेच हो, कोई दर्द हो, तनाव हो, वो ठीक हो जाएगा। तो कभी भी ईश्वर की कभी भी कृपा हो सकती है, तो जरूर अभ्यास करें। आगे की ओर लेके आए हाथों को, सांस भरें, दोनों को इंटरलॉक करें, अब ऊपर की ओर ले जाएं, होल्ड करें। ये अभ्यास है सिटिंग ताड़ आसन। अब इसमें टर्निंग भी कहा गया, बट अगर टर्निंग में किसी को इजी है तभी। इसमें हमारी साइड बेली जो है वो टोन होती है। फिर रुकने का अभ्यास करें, सीधा रुकने का अभ्यास करें। यस, बस कानों से पीछे ले जाके रुकें। इसमें मैक्सिमम बेनिफिट आप मान के चलिए स्पाइन में होगा, गर्दन में होगा, शोल्डर्स पे होगा, हाथों पे होगा। हाथ लाइट रहने चाहिए, हाथ टाइट रहेंगे उसका अभ्यास है। अब धीरे से आप पंजों पे अगर खड़े होते हैं, खड़े होके कर रहे हैं तो पंजों पे हो जाए, सपोर्ट ले लें वॉल का, वॉल का साइड पे हो जाए और ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें। सांस भरी रहेगी, फिर एक्सेल करेंगे, कम डाउन। एक बार और रिलैक्स करेंगे पहले हाथों को, फिर हम एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। ये बॉडी की टोनिंग में, कमर को सीधा रखने में बहुत काम आता है। ऐसे सामने हाथों को ले आएंगे, फिर इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करने के बाद सांस भरी आप,
आराम आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे। अब देखिए, कर तो मैं कमर के लिए रहा था, मेरे पैरों में भी तनाव कम हो जाएगा, मेरी कमर में भी तनाव कम हो जाएगा। हाथों सिर्फ हाथों को ऊपर ले आते हैं, इसमें हमारे लंग्स भी एक्सपैंड होते हैं। ये होल बॉडी टोनिंग आसन है। अब हम कुछ पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, फिर हम प्राणायाम पे स्विच करेंगे। ठीक है, प्राणायाम में हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, गति भी, जैसे आपको कंफर्टेबल है। चलिए, पहले पैरों के लिए हम अपनी बॉडी को, मैं राइट साइड की ओर टर्न कर लूंगा। ठीक है, और मैं अपने पैरों को दोनों को खोल लूंगा। ऑलमोस्ट जैसे हाफ एन आवर 40 मिनट पे मैंने पैरों को बांधा हुआ था। अब देखिए, इसमें मैं देखिए, अभी मेरे पैर हैं, तो मेरे पैर विजिबल हो गए। ठीक है, इनको मैंने आगे पीछे लेके जाना है पहले। ठीक है, जितना आप इजीली ले जा सकते हैं किसी को देख करके। आप मेरी फिंगर्स को वन बाय वन नीचे की ओर, फिर फिंगर्स को अपनी तरफ। ठीक है, ये अब ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसमें थोड़ी देर रुकेंगे, बिकॉज ये हमारे साइटिका पेन में बहुत हेल्प करता है। आप पंजों का कर रहे हैं, लेकिन साइटिका पेन कहाँ है? ये हमारी थाई के नीचे है। ठीक है, इसमें आपको आगे पीछे, आप एंकल को रोटेट भी कर सकते हैं आगे पीछे, लेकिन दंड आसन में बैठे रहना है सीधा। कमर, बैक एंड नेक स्ट्रेट रहेगी, कमर नहीं झुकनी चाहिए आगे की ओर या पीछे की ओर, सीधा रहना है स्ट्रेट। अब बेशक एक वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, यू कैन डू दैट। अब धीरे से घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। ये बात को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज है। जब किसी व्यक्ति में कफ बढ़ा तो हमने जल नीति की, हम इजी वाला पार्ट, जो क्रियाएं की हैं वो अपने कफ को कंट्रोल, पित्त को कंट्रोल करने के लिए, ये बात को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारी नेवल से नीचे है उसके लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए। अब क्या देखा होगा आपने, कुछ लोगों की बहुत टाइट रहती हैं पिंडलियां, तो इनको सॉफ्ट होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं। जब तक मैं हार्ड ना करूं तब तक नहीं। कुछ लोगों की बिल्कुल पत्थर की तरह मोटी होती हैं, तो उसको इससे आप टोन कर सकते हैं। जिनको वेरिकोज वेन्स भी हैं, वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे और ठीक कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, ग्रीन ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की वेन्स नजर आनी शुरू हो जाती है। अब हम एक अभ्यास करेंगे पैरों से। ठीक है, अपने राइट पैर को, लेफ्ट पैर वहीं रहेगा, राइट पैर को अपनी तरफ ले आएंगे। आई होप क्लियरली विजिबल। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट एडजस्ट द कैमरा। कैमरे को जो पैरों को कैमरे से साइड पे रखेंगे। पैर आप मेरे को नहीं दिखाएंगे, मैं भी आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ऐसे पैर को मैंने लिफ्ट अप कर लिया है। ठीक है, और अपने राइट हैंड का सपोर्ट लिया हुआ है। कमर मेरी सीधी रहनी चाहिए, बैक शुड बी स्ट्रेट। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे इसको लिफ्ट अप करना है ऑन इट्स ओन, अप डाउन, अप डाउन, ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस नॉर्मल रहेंगी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, इससे मेरी साइटिका पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अप एंड डाउन। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड का सपोर्ट ले सकता हूँ, लेकिन कंडीशन क्या है, मुझे बैक का सपोर्ट लेना पड़ेगा, या वॉल के सपोर्ट से बैठ जाऊंगा, ताकि मेरी कमर ना झुके, ना पीछे ना आगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। कोशिश करें। मेरे को हाथ के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो मैंने हाथ को यहीं रख लिया है, या मैं पीछे रख सकता हूँ, विच एवर इज कन्वीनियंट। अप एंड डाउन। नाउ रोटेशन, क्लॉकवाइज स्लोली, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, धीरे से रुकें। अब मैं अपने राइट पैर को मोड़ लूंगा, अपने लेफ्ट थाई पे रख दूंगा। ओके, ऐसे रख दिया। कुछ क्षण रुकना है, होल्ड करना है।
अब मैं अपने लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ूंगा एंड राइट हैंड से अपने राइट घुटने को पकड़ूंगा। जैसे बच्चे को हम पकड़ते हैं, सहलाते हैं, वैसे मैं इनको रोटेट करूंगा, राइट साइड लेफ्ट साइड। जितना इजी है इजीली करेंगे, ये ना हो एकदम वहां चले जाएं, एकदम वहां चले जाएं और पेन हो जाए। यू हैव टू कंट्रोल इट। इसको करेंगे, साइटिका की पेन नहीं होगी। और लेफ्ट पैर बिल्कुल स्टेबल बैठा हुआ है, लेफ्ट पैर बिल्कुल स्टेबल रहेगा, हिलेगा नहीं। बॉडी भी ज्यादा मूवमेंट नहीं, सिर्फ पाँव की मूवमेंट है। ठीक है। अब इसके साथ मैं एक एड ऑन कर रहा हूँ आज। मैं राइट हैंड से अपने राइट एंकल को पकड़ लिया और मैंने लेफ्ट थाई पे रखा हुआ है अपने पैर को। अब मैं इससे रोटेट करूंगा, हाथों का सपोर्ट लेके कर सकता हूँ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ यहाँ पकड़ना जरूरी है, जब पकड़ के करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब राइट पैर को मैं वापस अपनी जगह पे रख दूंगा। अब लेफ्ट पैर को ले आऊंगा अपनी तरफ एंड लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लूंगा एंड ऊपर, लाइक दिस। बैक शुड बी स्ट्रेट, कमर सीधी रहेगी। लिफ्ट अप, लिफ्ट डाउन, लिफ्ट अप, लिफ्ट डाउन। पैर को ऊपर लिफ्ट करिए, नीचे करिए, ऊपर नीचे, स्लोली। एंड ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल, ब्रीदिंग सामान्य रहेगी। दिस इज अ वार्म अप एक्सरसाइज ऑल्सो, प्लस साइटिका के लिए बेनिफिशियल भी है। अगर मुझे अच्छा पद्मासन लगाना है या अर्ध पद्मासन लगाना है तो ये अभ्यास मेरे को 2 घंटे तक देगा अच्छे तरह बैठने के लिए इजीली। अप एंड डाउन, देन रोटेशन क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारे पैरों पर आता है, हमें पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेम मैं टर्न कर लूंगा अपने लेफ्ट पैर को, लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लूंगा अपने घुटने पे एंड ऐसे रोटेट करूंगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। ये हिप बोन में हमारी बहुत हेल्प करता है, साइटिका पेन में हेल्प करेगा। हिमांशु आपने चेंज कर ली ना लेग? यस, राइट और लेफ्ट दोनों से करना है, हाथ का सपोर्ट भी मिल गया है। ठीक है। अब मैं सेम अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर की थाई पे रख दूंगा, आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। अब मैं अपने लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेके अपने लेफ्ट पैर के एंकल को पकड़ूंगा और रोटेट करूंगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीदिंग नॉर्मल, अपनी क्षमता अनुसार करना है। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रुकना है, होल्ड करना है। अब लेफ्ट पैर को मैं ऐसे इंटरलॉक करूंगा एंड अपनी तरफ लेके आऊंगा, अपनी चेस्ट पर, चेस्ट की ओर, होल्ड, एक्सेल डाउन, जितना इजीली होता है। ठीक है। पेन हो तो रुक जाएंगे, नहीं करेंगे। फिर इंटरलॉक किया हुआ मैंने हाथ को, अब अपनी तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ लेके आऊंगा अपने लेफ्ट पैर को, लेफ्ट चेस्ट की तरफ, डाउन, एक्सेल, धीरे से रिलैक्स, सामने की ओर खोल लूंगा, दंडासन में आ जाऊंगा, कमर गर्दन सीधी रहेगी, अप एंड डाउन। फिर हम अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। अब हम पद्मासन में आ सकते हैं या वज्रासन में। वज्रासन में ऐसे बैठे बैठे ही बैठ सकता हूँ। अपने राइट पैर को राइट पीछे की तरफ ले गया, फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले गया। अब मैं आ गया वज्रासन। अब वज्रासन में मैं आपको टाइप्स बता चुका हूँ। जिनको वेरिकोज वेन्स, साइटिका पेन रहती है तो उसके लिए पहले आपको कमर के अभ्यास करने हैं, बैक के अभ्यास करने हैं ज्यादा, क्योंकि कमर में प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से साइटिका पेन होती है। ठीक है। कनेक्शन जो है बॉडी का अपर एंड द लोअर इज नॉट राइट, सो यू हैव टू डू लाइक दिस। इस वज्रासन में बैठ गए। अब वज्रासन में आप क्या कर सकते हैं, पंजों को अंदर की ओर कर सकते हैं। हम जो कमल पोज करते हैं उसमें भी हम यही करते हैं, होल्ड करेंगे, इजी लगना चाहिए।
अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग का अभ्यास करने लगे। हमारी बॉडी रेडी हो चुकी है। फिर हम थोड़ा सा लाइट ही करेंगे। डायनेमिक ब्रीदिंग क्या है? डायनेमिक ब्रीदिंग क्या है? डायनेमिक मीन्स फोर्सफुली। ठीक है। हम मैं खड़े होके करूंगा, आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? बेनिफिट ये मिलेगा कि यू विल डू थ्री थिंग्स एट अ टाइम। हम अपने सातों चक्रा पे भी ध्यान देंगे, प्राणायाम भी हो जाएगा सेकंड थिंग, एंड व्हाट एल्स, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हमने अपनी बॉडी को पूरा रेडी किया। पहले षट क्रियाएं क्रियाएं की, उसके बाद हमने वार्म अप किया, कुछ आसन किए। अब हम प्राणायाम का पार्ट करने जा रहे हैं। प्राणायाम में मोस्टली सिटिंग प्राणायाम ज्यादा है। तो प्राणायाम का हम ये 3 in 1 इसको कहा गया है। पहले मैं खड़े होऊंगा, आप लोग बैठ के भी कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर अपने चक्रास पे ध्यान देंगे, और जब रिलैक्सेशन करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर आएंगे। इसको करेंगे, हमें बल बुद्धि विवेक मिलेगा। हमें अच्छा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर स्वेट आए तो स्वेट आपको पहुंचना नहीं है। ठीक है, दैट इज गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी। ठीक है, उन लोगों को इजीली इजीली करना है, ज्यादा ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। देखिए, बिल्कुल सीधा बैठ जाए। मैं अभी एक बैठ के करा रहा हूँ। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। ध्यान अपना जो सहस्कार चक्र है, जो टॉप ऑफ द हेड, हिंदू रिलीजन में यहाँ पे पंडित लोग बोधि रखते हैं, वो द टॉप। आईज क्लोज रखना चाहेंगे, क्लोज रख सकते हैं। गर्दन कमर सीधी, ऐसे पीछे की ओर। अब रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन। लेट्स स्टार्ट डायनेमिक ब्रीदिंग फर्स्ट स्टेज। रिलैक्स, रिलैक्स। यही सेम चीज हम खड़े होके कर सकते हैं। दोनों हाथों को समस्त स्थिति में, बिल्कुल स्टेबल स्टेट में लेके आना होता है। अटेंशन, जैसे स्कूल में हम करते थे, अटेंशन एंड स्टैंडिटी, वी हैव टू बी कैजुअल बिट। अब बिल्कुल सीधा बैठेंगे, सामने की ओर देखेंगे। ठीक है, आईज क्लोज रखना चाहते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अपने आज्ञा चक्र की ओर ध्यान देना। कहाँ पे आज्ञा चक्र? आज्ञा चक्र है हमारे दोनों आईब्रोज के सेंटर पर। ठीक है, सामने की ओर देखेंगे, किसी भी एक चीज पे कंसंट्रेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। डायनेमिक ब्रीदिंग में आप फोर्सफुली इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जस्ट लाइक भस्त्रिका। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की थर्ड स्टेज करेंगे। तब तक जितनी देर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उतनी देर आप रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। ठीक है, मैं बैठ कर भी करा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पीपल कैन नॉट डू एंड स्टैंडिंग पोजीशन। तो जो खड़े होकर अभ्यास है, मैं दोनों करके बताऊंगा आपको। नाउ, अब गर्दन, लॉक योर नेक टू योर कॉलर बोन। इफ यू हैव सर्वाइकल इश्यूज, यू हैव टू अवॉइड दिस। आपको अवॉइड करना है, वर्जित है। गर्दन को पीछे ले जाना है, आगे झुकना नहीं है। बॉडी को आगे नहीं लेके जाना, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट है। ये हमारा विशुद्धि चक्र है, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ठीक है, हमारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसको एक्टिवेट करना है। गर्दन को पीछे ले गए, सेम इनहेलेशन एक्सहेलेशन एज मच एज यू कैन। मैं गर्दन को कॉलर बोन से लगाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। Focus on your body, focus on your breath. Be comfortable. Don't overexert your body. अब हम फोर्थ स्टेज करने जा रहे हैं, कपाल भाती डायनेमिक ब्रीदिंग, जिसमें हम
अपने अनाहर चक्र पे। हमारे हृदय के पीछे एक चक्र है, रीढ़ की हड्डी पर, अनाहर चक्र, हार्ट चक्र। इसको एक्टिवेट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें दोनों ऐसे यौगिक टेस्ट याद रखनी है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, पूरी बॉडी हमारे कंट्रोल में, पूरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में। ठीक है। जब सांस भरेंगे तो ऐसे लिफ्ट अप करें, जब सांस छोड़ेंगे तो मुट्ठी को खोलेंगे आगे की ओर। फिर सांस भरेंगे, सेम टेक्निक, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस भरी। अब मैं ये खड़े होके भी बताऊंगा आपको अभ्यास कैसे करना है। जो लोग इजीली खड़े होके कर सकते हैं प्लीज मेरे साथ खड़े होके करें। ठीक है। जो बैठे हैं वो बैठ के करेंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, रिलैक्स। अब हम जो क्रिया करने जा रहे हैं वो हम अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करेंगे। मणिपुर चक्र का स्थान कहाँ है? मणिपुर चक्र का स्थान है हमारी नेवल पर। 72,000 नस नाड़ियों का मिलन का केंद्र है हमारी नेवल। यहाँ पे हमारी जटाग्नि होती है। ठीक है। जटाग्नि को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है। हम अग्निसार में भी करते हैं। ये क्रिया आपको रिकमेंडेड है बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम ऑल्सो। ठीक है। ये खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी। कैसे करना है? ऐसे हल्का सा खोल लेना है बॉडी को। ठीक है। जिस पोज में मैं हूँ, गर्दन को लॉक करना है एंड रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सहेल करना है। ठीक है। मैं बैठ करके भी कराऊंगा, खड़े होके भी। ठीक है। गर्दन को लॉक किया, स्टार्ट। अब मैं खड़े होके आपको बताऊंगा कैसे करना है। दोनों पैरों को साइडों में खोल लिया, शोल्डर लेवल गैप, दोनों हाथों को घुटनों पर, गर्दन लॉक। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, पेट को अंदर बाहर हिलाइए, स्टार्ट। रिलैक्स। जैसे वेदर ज्यादा वार्म हो जाता है तो हमें थोड़ा अवॉइड करना होता है। अब ये सबको मैंडेटरी है, ये वाला जो अभ्यास करने जा रहे हैं ये करना है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। और अगर पेन होती है, कोई दिक्कत होती है तो यू हैव टू स्टॉप इट। ठीक है। ठीक है। पेन हो तो रुक जाना है, जितना आपसे इजीली हो। इसको अब हमारा जो सिक्स्थ चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, इसमें हमें टाइगर पोज में आना है। अगर मैं बैठ के कर रहा हूँ, एवरी वन हैज टू डू, आई विल चेक एवरी वन की सब कर रहे हैं। या तो आप बैठ के ऐसे कर सकते हो, गर्दन को, कमर को ऐसे रखना है, ऊपर की ओर देखना है, इनहेल, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है। ये हमारे सिक्स्थ चक्र जो है, ये इसको एक्टिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को लोअर एंड दी अपर को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब मैं साइड पोज में आ रहा हूँ, टाइगर पोज में। ठीक है। अब सामने की ओर देखिए। ठीक है। अब मैं आगे की ओर जाऊंगा, ऊपर की ओर देखूंगा एंड कम डाउन लाइक दिस। नाउ विल रिलैक्स। ये रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। कैसे करना है? हमने दोनों हाथों को जमीन पे रख देना है और माथे को जमीन पे रख देंगे। रिलैक्स करेंगे बॉडी को। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर।
जो हमारी बॉडी की बेसिस है, जो रूट ऑफ द बॉडी है, यहाँ पे कुंडलिनी का भी स्थान है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर। आईज क्लोज, रिलैक्स। स्वादिष्ठान चक्र हमारे लोअर लिम्स, हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। 72,000 नस नाड़ियों का मिलन केंद्र है ये, जटाग्नि को एक्टिवेटेड करने के लिए। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज के सेंटर पर, और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। अब हम लंग्स कंप्लायंस करने लगे हैं। पहले आप रिलैक्स करें। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू डायनेमिक ब्रीदिंग, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, क्योंकि माइक बंद किया हुआ है। नहीं तो हम एंड में माइक खोलेंगे, तब आप कोई अपनी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। अब लंग्स कंप्लायंस क्या है? हमारी जो लंग है उसके अंदर 16 टू 18 करोड़ होल्स हैं। सोचिए, 16 से 18 करोड़ होल्स हैं। उन होल्स को एक्टिवेट करना है। ठीक है, ये टेक्निक है। इस टेक्निक को आप ठीक से समझिए। हम डायनेमिक के बाद हमेशा करते हैं, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करना है, उल्टा ज्वाइन करना है। एक सांस का अभ्यास है सिर्फ 1 ब्रेथ एंड देन यू हैव टू डू। जितनी देर सांस होल्ड होगी उतनी देर ही कर सकते हैं। जितनी देर ऐसे होल्ड किया, मुंह को फुलाया, होल्ड, दोनों नासिकाओं से इनहेल, एंड आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना। क्लैपिंग करेंगे ऐसी वाली, ठीक है, विदाउट द वॉइस। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। रिलैक्स। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए, रिलैक्स करिए। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे और उसके बाद हम, टाइम मिलता है तो हम रिलैक्सेशन भी कर लेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन। काफी लोगों के मन में, मेरे तो बहुत डाउट आता था कि जब मैं योग सीख रहा था, कि भाई ये पद्मासन में क्यों बैठना है यार, इतनी पेन होती है, क्या करें। ऐसा होता है, जब हम इस आसन में बैठते हैं, मैं अर्ध पद्मासन में हूँ, मुझे आधा घंटे के करीब बैठना है अभी, और तो मुझे अपनी बॉडी को रेडी करना है, अपनी जमीन से कनेक्ट करना है। जैसे ही मैं इस आसन में बैठता हूँ, मेरी कमर एकदम सीधी हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, ऐसे झुक जाती है। ठीक है, सबके साथ होता है। ये मेरा बेंडिंग फॉरवर्ड एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर था। वो मैंने इसी आसन में बैठ के, मैं चाहूँ तो दोनों पद्मासन भी लगा सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरे पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं, क्योंकि मेरी एंकल इंजरी हुई थी। उसके बाद से मैं थोड़ा कम करता हूँ। जैसे ही मुझे पेन होने लगेगी, मैं इसको हटा दूंगा। आप कोशिश इसकी भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको लगाएंगे, दोनों तरफ बॉडी कनेक्ट हो जाएगी। सांसों को सामान्य करें। हम प्राणायाम करने जा रहे हैं।
प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का मतलब है हम अपने प्राणों को बांधेंगे, टू कनेक्ट। ठीक है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे। हम बहुत लाइट प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे। लेकिन भस्त्रिका अब इसी टाइम डाउट लग रही है क्योंकि आज डायनेमिक हुई है, तो हम भस्त्रिका का एक एक राउंड करेंगे स्मॉल, जितना इजीली आपको कंफर्टेबल है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है जो मैंने कपालभाति को में आपको बताया। ठीक है, करना अपनी क्षमता अनुसार है। अगर कोई समस्या हो तो रुक जाएंगे, ठीक है, हेडेक हो छोड़ देंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे 15 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं, इन बिटवीन पानी नहीं पी सकते। अगर आपको नहाना है तो आप आधे घंटे बाद नहा सकते हैं प्राणायाम से। प्लीज इस रूल को फॉलो करना है। स्वेट आएगा, मुझे टॉवल से पहुंचना नहीं है, ठीक है, तौलिए से पहुंचना नहीं है। स्वेट आ रहा है, आने दीजिएगा, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा ऊपर की ओर, राइट हैंड से प्रणम मुद्रा। ठीक है, ये प्रणम मुद्रा है। अब मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर से बंद करूंगा। राइट से फोर्सफुल इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अपनी क्षमता अनुसार। रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सेल। स्टार्ट, इसके साथ हम बंद भी लगाएंगे। ठीक है, जब हम भस्त्रिका का पहला राउंड कर रहे हैं तो हम आंतरिक कुंभक से स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में क्रिया में हमने बाह्य कुंभक पहले लगाया था, एक्सेल करके लगाया था, अब हम इनहेल करके लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, क्लोज योर आईज। राइट नॉस्ट्रिल से रैपिड इनहेल और एक्सेल करिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी राइट नॉस्ट्रिल से, इनहेल, क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल्स, होल्ड इन, आंतरिक कुंभक। एनल मसल्स को ऊपर लिफ्ट अप करें, उद्यान बंद, हल्का सा पेट को दबाएं। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए। होल्ड करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। अब बाह्य कुंभक लगाएंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। रिलैक्स। हिमांशु, पेन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है? आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया है, बहुत अच्छा आप कर रहे थे डायनेमिक। आई वाज वाचिंग यू, कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करो जितना आप इजीली कर सकते हो, करना जरूर है, छोड़ना नहीं है। देखो मैं भी तो कोशिश कर ही रहा हूँ ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे फिट रहना है। ठीक है, अब मेरे लिए फिटनेस के लिए जो पड़ाव थे वो मैं क्लियर कर सकता। चलिए, सेम प्रणम मुद्रा, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। अब लेफ्ट से फोर्सफुल इनहेलेशन, फिर एक्सहेलेशन। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे दाई नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, आंतरिक कुंभक में होल्ड करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल में सांस को बाहर निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से होल्ड करेंगे, फिर विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं जहाँ पे वेदर बहुत हॉट है। प्लीज
कम करना है, नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपनी क्षमता अनुसार करना है। मेरी हैबिट है करने की, मैं अपनी हैबिट से मजबूर हूँ, मैं करता रहता हूँ अभ्यास, ठीक है। लेकिन 9 बजे से पहले पहले इसको कंप्लीट कर लेना। 9 बजे के बाद एकदम सूर्य पीक पे आ जाता है, आपको नहीं करना, वर्जित हो जाएगा। चलिए, अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, सेम अपनी राइट हैंड की अनामिका रिंग फिंगर से। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल, फिर रिलैक्स। ये 2 राउंड हमने इसलिए किए हैं क्योंकि हमें ये फाइनल वाला राउंड करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट राउंड है भस्त्रिका का। अब इसमें हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और अपने घुटनों पर रख देंगे। आज वेरिएशंस नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी बस डायनेमिक ब्रीदिंग कर चुके हैं, बहुत हाई है, कल करेंगे। चलिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। अब इसमें हाथों का यूज नहीं होएगा, दोनों हाथ आपके रिलैक्सेशन में रहेंगे, ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, लंबा इनहेलेशन एक्सहेलेशन अपनी क्षमता अनुसार। फिर हम त्रिबंध लगाएंगे। आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, त्रिबंध लगाइए, होल्ड करिए। बाह्यत कुंभक लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, फिर विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जस्ट अ सेकंड, कोई गैस की स्मेल आ रही है। अब हम नाड़ी शोधन और नाड़ी शुद्धि दोनों आज प्राणायाम करेंगे। मैं आपको पूरा डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप इसको प्लीज कहीं नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन इज अनदर बिग प्रॉब्लम। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाड़ी शोधन अलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि इज डिफरेंट। अभी हम नाड़ी शुद्धि नहीं कर रहे हैं। नाड़ी शुद्धि में क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाती है, एंड वेदर जैसे मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सही है कनेक्टेड, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, तो थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। लेकिन आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कल जब बात हो रही थी श्रद्धा जी, तो प्लीज आप ध्यान करिएगा, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, दोनों लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होते हैं। ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट साइड इज ईड़ा, चंद्र, चंद्र नाड़ी। राइट साइड इज पिंगला, सूर्य नाड़ी, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट, दिस इज कोल्ड लेफ्ट साइड, राइट साइड इज हॉट, ठीक है। तो इस अभ्यास में आपको फायदा होना चाहिए। फायदा कैसे होएगा, आपको अपनी दोनों जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको नियंत्रण में लाना है, ईड़ा पिंगला को सामान्य करना, ठीक है। इमीडिएटली बता दिया जाता है कि आप रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स ऑल्सो कि आप अलोम विलोम कर लो, ठीक है। हम उसको नाड़ी शोधन बोलते हैं। जो टेक्स्ट में जो हमने पढ़ा है उसमें ये बताया गया है कि नाड़ी शोधन है, उसको इजीली फॉर्म में अंग्रेजों के पास जैसे जैसे नॉलेज जाती है उसको अलोम विलोम कहना शुरू कर दिया। अलोम विलोम का भी सेम ही मतलब है, सेम ही चीज, तो पहली कंफ्यूजन खत्म। अब लेफ्ट से दोनों स्टार्ट होंगे, नाड़ी शोधन एंड नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में होल्डिंग बताई गई है, नाड़ी शोधन में होल्डिंग नहीं। सबसे पहली कंफ्यूजन, दूसरी कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। नाड़ी
शोधन में, नाड़ी शोधन में आपको इजीली ब्रेथ लेनी है, इजीली ब्रेथ इमीडिएटली छोड़ दे, फिर राइट से सांस लेनी है, लेफ्ट से बाहर निकालनी है। ठीक है, इसमें आप काउंट ले सकते हैं, काउंट छोड़ सकते हैं, डबल काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक राउंड करते हैं, चलिए मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, सिर्फ नाड़ी शोधन, अलोम विलोम। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट वेरी स्लोली विदाउट द वॉइस, सूक्ष्म क्रिया में। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम राइट वेरी स्लोली। Inhale from right very slowly. Close your right nostril. Exhale from left. ये नाड़ी शोधन, ठीक है, ये नाड़ियों की शुद्धि करता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो किया, हम स्लोली कर रहे हैं। अब इसके बेनिफिट बढ़ाने हैं तो काउंट में ले आएंगे। हम 5 के काउंट में इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से 6 के काउंट या 7 के काउंट या डबल दी काउंट एक्सहेल करेंगे। फिर 5 के काउंट में इनहेल करेंगे राइट से, फिर राइट को बंद करके डबल दी काउंट एक्सहेल करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब थर्ड राउंड में क्या करेंगे, इसकी थर्ड स्टेज क्या है, आप आंखें बंद करेंगे और जितना मैक्सिमम इनहेल करना चाहते हैं लेफ्ट से करेंगे, और जितना मैक्सिमम एक्सहेल करना चाहते हैं राइट से करेंगे विदाउट काउंट। आईज क्लोज रहेंगी, फोकस आ जाएगा आज्ञा चक्र पे। ठीक है, करिए एक बारी आईज क्लोज करके। आपके बॉडी पे ब्रेन पे मैसेज जा चुका है कि ब्रेथ लिमिटेड हो गई है। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। हमने नाड़ी शोधन कंप्लीट कर लिया। नाड़ी शोधन की 3 स्टेजेस हैं। एक्चुअली क्या होता है, लोगों की आईज जब खुली रहती है तो ध्यान भटकता रहता है इधर उधर। जब आईज क्लोज बता दी, फिर आईज क्लोज में हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे ले आते हैं। जब आप इसकी परफेक्शन क्या है, इसकी रेशो क्या है, 5 इनहेल, 20 होल्ड, देन 10 एक्सहेल। ठीक है, फिर 5 इनहेल, 20 होल्ड एंड 20 एक्सहेल, 10 एक्सहेल, सॉरी 5। ये एक पुरानी रेशो बताई गई है, इसमें हम हाथ यूज कर रहे हैं, उसमें हाथ भी नहीं बताएगा कि हाथों का यूज करें। उसमें कहा कि आप इतना कंट्रोल ले आइए कि आप 5 ब्रेथ इनहेल करें अपनी लेफ्ट से, कोशिश करें। जब कंट्रोल आया था, मैंने कोशिश की एंड आई वॉज एबल टू डू। ठीक है, लेफ्ट से मैंने 5 इनहेल किया, फिर 20 काउंट होल्ड किया, फिर 10 काउंट एक्सहेल किया, फिर 5 काउंट इनहेल किया, फिर 10 काउंट होल्ड, 20 काउंट होल्ड किया, फिर 10 काउंट एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। ये रेशो बताई गई। आप इस रेशो पे धीरे धीरे अभ्यास करें, इस रेशो पे आने की कोशिश करें और हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। अब हम नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि जिसकी कल बात हो रही थी, नाड़ी शोधन अलग हो गया वर्ड,
नाड़ी शुद्धि अलग हो गया। इस टाइम अब गर्मी है, इसका हम अभ्यास अब कम कर चुके थे। इसमें क्या करते हैं, हम 5 के काउंट इनहेल करेंगे लेफ्ट पे, फिर 10 के काउंट होल्ड करेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद करके 10 के काउंट होल्ड, फिर 10 के काउंट एक्सहेल करेंगे, फिर 5 के काउंट इनहेल, फिर 10 होल्ड एंड देन 10 एक्सहेल। ये बेसिक, सबसे बेसिक जो है वो कराया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एकदम हीट जनरेट होती है। कुछ लोगों जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए वर्जित हो जाता है। तो लेकिन हम एक राउंड कर सकते हैं, एक राउंड में कुछ नहीं होएगा। यू कैन ट्राई, आप अपनी क्षमता अनुसार करें। लेट्स स्टार्ट, मैं काउंट करूंगा, मैं काउंट करके आपको बताऊंगा ब्रेथ, आप उस हिसाब से करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट इन अ काउंट ऑफ 5, यू कैन सी माई फिंगर्स। 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale from your right nostril, 10 1, very slowly, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, inhale from right 5, 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, exhale from your left nostril from where we started in a count of 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नाड़ी शुद्धि है। ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो पकड़ने की बात है। अलोम विलोम में भी मैंने एक प्राणायाम और है जो करा गए हम लास्ट में, जो जब ध्यान मैंने बोला यहाँ पे करना है, संवेदना प्राणायाम, एक टेक्स्ट में मैंने पढ़ा था, वो इसके साथ बिल्कुल मैच करता है। कैसे, मैंने लेफ्ट से जब इनहेल किया था, ध्यान मैंने अपने आज्ञा चक्र पे लगा दिया था, उसमें भी यही बताया गया। हम आज के जब टाइम है उसमें, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हाथ हाथ का यूज करना पड़ता है। इवन हमें भी अब जब ट्रेनिंग मिली है तो हमने भी हाथ से किया है, हाथ का यूज करके उन्होंने भी हाथ से सिखाया है, क्योंकि हम आगे जब किसी को सिखाएंगे तो हाथों से ही सिखा पाएंगे ना, एकदम ऐसे सिखाना। तो जी कंफ्यूजन तो नहीं है श्रद्धा जी? इट्स ओके, इट इज ओके देन प्लीज आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज जरूर पूछा करें, बहुत अच्छी बात है, आपने औरों की भी कंफ्यूजन दूर करी होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी को उस, मेरे को पता है सबकी बॉडी अपनी अपनी है, किसी के लिए मुश्किल है, किसी के लिए आसान है, बट अगर अभ्यास करते रहेंगे तो सब एक ही स्टेट पे आ जाते हैं। चलिए अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। उज्जाई में भी बताया गया है, बहुत हीट जनरेट होती है, तो इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है किसी को, तो उज्जाई से आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल सीधा बैठना है, बैक एंड नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बना के पीछे की ओर ले जाएंगे, और खराटेदार ध्वनि, ओम की ध्वनि, जो आपको इजी लगे, मुंह कम से कम खोलेंगे। लेट्स स्टार्ट। टू मोर राउंड। फाइनल राउंड।
गले को सहलाएं, गले को मसाज करें, जो गहरा है उसको अंदर ले जाएं। ये उज्जाई प्राणायाम था। प्राणों पे जय प्राप्त करने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मी प्राणायाम में क्या है, हम अपने 500 सेंसेस पे कंट्रोल करें। अब कुछ लोग ऐसे बैठ के कर सकते हैं जिनके अंदर कंट्रोल है, कोई कंफ्यूजन या डिस्टर्बेंस नहीं होती। घबरे की तरह नासिकाओं से इनहेल और नासिकाओं से एक्सहेल, विथ द हेल्प ऑफ वॉइस। हम शंख मुद्रा करेंगे। कंट्रोल, आई क्लोज और उसके साइड पे फाइनल राउंड में हम हल्का सा कानों से मुंह को बाहर निकालें। अब एक बार ओम का उच्चारण, और मैं आपको टाइम दूंगा बोलने का, अपने फीडबैक का। जो आपको फीडबैक हो, कोई चीज आप शेयर करना चाहें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या नमस्कार की मुद्रा में ले आए। हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम चाहे ओ। शांति, शांति, शांति। ओ। अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव को नमस्कार करें, नमन करें, बल बुद्धि विवेक की कामना करें। दोनों हाथों को रब करें और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें और धीरे से आंखें खोल लें। नमस्ते। आज का दिन मंगलमय हो, मैं यही कामना करूंगा। मैं अब माइक अनम्यूट करने जा रहा हूँ। आप कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू योगा जो आपको लग रहा है, आप मुझे अनम्यूट ना कर सकते हैं। अरे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं दीप्ति जी? कुछ नहीं है ना, मेरी तबीयत खराब नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। पैरों में बहुत दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए। आपको जो पैरों की आज एक्सरसाइज कराई है वो आप प्लीज करिए, बार बार हाँ, करिए। दिन में भी ठीक है थोड़ी देर फिर करूंगी। जय श्री जी, कृष्णा। सर मैं बोल रही थी, जय सर श्री मुझे कृष्ण। तो बहुत बेनिफिट हो रहा है। एक तो मेरा कलर बहुत फेयर हो गया, तो सब लोग कह रहे हैं कि इतने तो गोरी के प्राणायाम करने से हो रहा है। अभ्यास तो देखिए, अभ्यास सबका अपने अपने लेवल पे है। मैं तो अपनी कोशिश कर सकता हूँ, आप करना आपको है। अब ताहिल भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। ताहिल का भी बहुत अच्छी, मेरे को उन्होंने मैसेज भेजा, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। माय स्टूडेंट इज डूइंग सच ए गुड। मैं तो चाहूंगा और करे और अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करे। ठीक है, हाँ, फैमिली में भी इन्वॉल्व करिए, तभी एक धीरे धीरे आप। जी, मुझे ना ये एसिडिटी जरूर थोड़ी सी, अभी गर्मी पड़ी ना जब से होने लग गई बार बार। अभी भी 3-4 एसिडिटी के कारण बिगड़ गया, तो मैं प्राणायाम योगासन कुछ नहीं कर पाई। चलिए रुकिए। आपको क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको शीतली प्राणायाम करना है। अच्छा वो शीतली कैसे करना है, आपको जीवा को गोल बनाना है। ठीक है, पीछे ले जाके एक गोल बनाना है और मुंह से इनहेल करना है। करिए, हाँ, एक बारी स्टार्ट करते हैं। एक होल्ड, होल्ड करिए। अब धीरे से दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर निकालिए।
करिए, ये तो मैजिक दिखाने वाले प्राणायाम है। कंटिन्यू करिए। क्या हुआ दीप्ति जी? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, गले में खराश। पता है मुझे कितना बोलना पड़ता है, मुझे मेडिसिन लेनी क्या पड़ती है करिए, गले। पानी पीना है, पानी पीनी पड़ती। अभी नहीं पी सकते आप, 15 मिनट बाद बताएंगे, अभी 5 मिनट्स हुए हम हैं। रेस्ट करूं, रेस्ट कर लूं? बिल्कुल रेस्ट कर लीजिए। सबको ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप माइक सब अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो नमस्ते पिंकी जी, प्रतिज्ञा जी ठीक रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हेमा जी ओके। हरप्रीत जी आपका कैमरा ऑन नहीं था, तो मैं को नहीं पता आपने किया है नहीं किया है। अगर ऐसे आईज क्लोज हो जाए या कि मेरा कैमरा बंद हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? दिस इज द थॉट। प्लीज आप कैमरा ऑन रखा करें अगर आपको जल्दी से जल्दी बेनिफिट चाहिए योगा का। हाँ क्या जी, हमको डोंट वेरी जी, मैं करती तो हूँ। जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था वही क्वेश्चन किसी ने ग्रुप में डाल दिया था। तो एक क्वेश्चन आपका मेरे को हमेशा याद रहता है। मुझे कॉन्स्टिपेशन है, उसका क्या करूं? कॉन्स्टिपेशन के लिए आप अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपको आज का आपका होमवर्क है, आपने मुझे अपने खाने की डाइट भेजनी है। जो फोटो आप ठीक है। भेजेंगी, अगर मुझे लगेगा कि आप फॉलो कर रही हैं ठीक से जो डाइट बताई गई है उस डाइट को, फिर मैं से बात करूंगा कि कहाँ कमी है जो आप बार होंगी, बार। तुमने मुझे रेस्ट करो, और जो आपको तुमने मुझे रेस्ट मेडिसिन करो। भेजी गई थी, मेडिसिन भेजी गई थी, चलिए मैं नमस्ते करता हूँ।